धन्यवाद जी। आज यहाँ छठ घाट पे जहाँ ये चाहे रूप तो अभी इस समय क्लोजिंग सेरेमनी के रूप का चल रहा है, पर सुबह का भी अगर हम ये देखें कि इतनी अनगिनत लोकेशंस पे सभी महापुरुष बिना मौसम की परवाह किए कि ऑल ओवर इंडिया कैसा अलग अलग मौसम हो रहा होगा, कहीं अनबेरेबल धूप होगी तो कहाँ सर्दी का भी एक एहसास, और ऐसे मौसम में भी एक पानी में उतर के एक साफ सफाई का रूप। तो ये मोटिवेशन इसके पीछे क्या हर एक संत की, कि ये जो भी शिक्षा रही सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज का भी एक जीवन का प्रेरणा के ऊपर ये एक जो एक्टिविटी हुई, तो ये कैसे एक सफाई की जो बात है, ये फिर चाहे एक जल में से कचरा हटाने की बात हो या फिर अपने मनों के अंदर से ये जो भी अहंकार, एक द्वेष, ऐसे अनेक जितनी भी गंदगी मन की है उसको भी साथ ही साथ सफाई की बात हो रही है। क्योंकि एक संसार में आए हैं तो जहाँ ये जल की एक अहमियत तो बहुत है, वहाँ एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट भी लाइफ का, कि कैसे जिसका मन स्वच्छ होगा, संतों वाली भावना होगी मन में, वही फिर पूरे संसार के लिए भी वरदान होंगे। वही फिर एक संसार में जो परमात्मा ने इतनी सुंदर प्रकृति दी है उसकी संभाल की भी बात करेंगे, क्योंकि हर एक की एक मन की चिंता भक्तों को ही होती है कि हर किसी का जीवन अच्छा रहे। ये अमेनिटीज़ जो बेसिक हैं, जो इस परमात्मा ने तो जल बनाने के समय बहुत ही स्वच्छ जल इस धरती पर दिया, पर कैसे आज हमने ही अपनी लापरवाही से इस जल को भी जहाँ दूषित किया, तो अब ये हमारी ही जिम्मेवारी बनती है कि वापस जितना भी हो सके इसको स्वच्छ करके अमृत बनाया जाए। चाहे वो देश के भी 75 इयर्स के साथ एक ये एसोसिएशन होना, आज़ादी का अमृत महोत्सव, तो ये रूप भी कि संतों ने तो हर चीज़ को जिसको भी वो सेवा रूप करते हैं वो अमृत रूप ही हो जाता है। ये जैसे आज बात हो भी रही थी कि पानी की सफाई, और एक क्या अभी अंतम में भी हमने सुना, और बचपन से ही हर एक को वो साइंटिफिकली ये इम्पोर्टेंस पानी की तो पता ही है, पर कैसे अब जो एक कंडीशन है पानी की तो उसको कितना बेस्ट प्योरीफाई कर सकते हैं, कैसे हम खुद पहले छोटे छोटे लेवल पे वाटर कंजर्वेशन की वेस्टेज ना हो, अपने डे टू डे एक जीवन में किस प्रकार वो सटल चेंजेस करें कि उससे एक बड़ा इम्पैक्ट आए हमारे जीवन से, और घर से फिर पूरे परिवार, मोहल्ले, हर जगह तक फिर वो जाता है। तो ऐसा छोटा छोटा चेंज हर एक के हाथ है, तो वो हर कोई करता चला जाए। कैसे ये हवा से भी जो बात हुई कि ये इतनी दूषित हवा भी अब हो गई है, तो कैसे ये पूरा जो साइकिल है, तो जहाँ पानी साफ वहाँ हरियाली भी ज़्यादा करनी, जो ट्री प्लांटेशंस और इंसानों की संभाल भी, वो रक्तदान और अनेकों ऐसे शिविरों के द्वारा। तो बात वही कि जो रूहानियत और इंसानियत की बात होती है कि जीवन में जब ये परमात्मा, ये रूहानी ताकत आ जाती है, इसको देख के इसके अंग संग हर समय रहने वाली बात, तो फिर ये इंसानियत कोई एक सिखलाई की तरह नहीं होती, वो एक कैरेक्टरिस्टिक ही बन जाता है, एक अच्छाई अंदर की हर समय की बन जाती है। जो मन इस परमात्मा से जुड़ा है वो ना अपना, ना संसार में किसी का, और ना इस धरती का नुकसान करता है। तो ऐसे ही हमें जहाँ हर तरफ से जो भी जिस प्रकार का जहर है मनों का, और के इवेंट पे स्पेसिफिकली अगर पानी का, तो कैसे हर एक के लिए ये स्वच्छ बनता जाए, अमृत बनता जाए, ताकि हर कोई फिर अपने जीवन में जहाँ एक हेल्थी लाइफस्टाइल को भी अपना पाए, वहीं एक
संत प्रवृत्ति बन के मनों को भी ये ठंडक दे, वचनों द्वारा अमृत हर एक तक पहुँचे। सत्संगत जी, धन निरंकार जी। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरबचन अवतार की जय। साथ संगत, सच्चे पातशाह के हमने आशीष वचन सुने, ये आशीर्वाद भरपूर इन्होंने हमारी झोली में डाले। थैंक यू हजूर, थैंक यू निरंकारी राजपिता जी। आप जी की कृपा से आज सुबह जिस इनिशिएटिव का लॉन्च हुआ, और ये एक क्लोजिंग सेरेमनी तो शायद उस तरह हो गई, पर आप आशीर्वाद दो, जो टीचिंग्स हम यहाँ आज ले के जा रहे हैं उनकी कोई क्लोजिंग डेट ना आए, वो दिन ब दिन और बढ़ती जाए। जिस तरह आप जी ने आशीर्वाद दिया कि पहले पर्सनल लाइफ में, फिर घर में, मोहल्ले में, दुनिया के कोने कोने तक वो सिखलाई कर्मों के द्वारा हम पहुंचा सकें। एक छोटे से पानी के ग्लास से लेके नदी और समुद्रों तक सबको साफ रख सकें, संभाल कर सकें। थैंक यू हुजूर, बख्शना जी। बोल सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज। धन निरंकार जी। संतु जी, आप जी को अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। इस जग में पानी है बड़ा अनमोल, पानी से जीवन सबका, सब ही समझे इसका मोल। संभाल जल की हर दम हो, खुशहाल जल से हर जीवन हो। स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो, स्वच्छ जल हो, स्वच्छ मन हो। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। साथ संगत जी, प्रेम से कहना जी, धन निरंकार जी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया करके चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें। साथ संगत जी, ताकि आप जी को आसानी से यह वीडियो मिल सके। भक्ति से हर एक इंसान आनंद लेता है, दूषित न हो जल बिल्कुल भी, इस पर करना मंथन है। जल से है ये दुनिया सारी, जल से हर एक जीवन है। संभाल जल की हर दम हो, खुशहाल जल से हर जीवन हो। स्वच्छ जल हो। धन निरंकार जी। संतोष जी, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। साथ संगत जी, प्रेम से साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महापुरुषों, जब हमारे सतगुरु ने हमें इस निराकार प्रभु का ज्ञान दिया था, इस परमात्मा का बोध कराया था, तो साथ में हमको हमारे जीवन में होने वाली सारी समस्याओं का निवारण करने के लिए सुमरन रूपी साधन भी प्रदान किया था। महापुरुषों, सुमरन में बहुत शक्ति होती है। ये हमारे सभी बिगड़े हुए कामों को बहुत ही आसानी से बना सकता है। और जब हमारे मनों की कमजोरियों के कारण सतगुरु के श्री चरणों में पूर्ण श्रद्धा और इस निराकार दातार का विश्वास डुलायमान होने लगता है, तब भी सुमरन ही हमें ऐसे अवसरों पर डुलायमान होने से बचा कर रखता है। तुम आप ऐसे ही भाव से युक्त एक दास को अपने जीवन की
सच्ची घटना याद आ रही है। दास उसी को आपके चरणों में रख रहा है। ये घटना 2010 की है, जब दास अपने पिताजी की आंखों के ऑपरेशन के लिए उन्हें इंदौर के प्रख्यात चोइथ राम अस्पताल में ले गया था। सतगुरु बाबा जी की कृपा से पिताजी की आंखों का ऑपरेशन तो बहुत ही कुशलता पूर्वक संपन्न हो गया था, परंतु वहाँ दास को अनुमान से ज्यादा खर्च होने के कारण एक समस्या उत्पन्न हो गई थी। वहाँ दास को 2000 रुपयों की कमी पड़ गई थी और इन रुपयों की व्यवस्था दास को 2 घंटों में ही पूरी करनी थी। अस्पताल के अधीक्षक और वहाँ मौजूद सज्जनों से किए गए अनुनय और विनय जब विफल हो गए तो दास को बहुत निराशा हुई और जैसे डूबते को तिनके का सहारा चाहिए होता है, तो अचानक ही दास को सतगुरु की कृपा से इस निराकार का ध्यान आया। दास फिर कुछ देर बैठकर वहाँ मन ही मन में इसका ध्यान लगाकर इस निराकार प्रभु परमात्मा इस ईश्वर से प्रार्थना करने लगा और साथ ही साथ इस निराकार से ये शर्त भी दास ने रख दी कि अगर 2 घंटे के भीतर रुपयों का इंतजाम नहीं हुआ तो मैं आज के बाद इस सर्वव्यापी रमे राम को मानने से इनकार कर दूंगा। फिर दास अपने उदास मन से सोने से पहले जैसे ही भोजन लेने के लिए अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा, तभी वहां दास के एक परिचित सज्जन से मुलाकात हो गई और फिर हम दोनों के एक दूसरे की कुशलता जानने के बाद और मेरे द्वारा रुपयों का जिक्र किए बिना ही उस सज्जन ने मुझसे कहा कि आप इन 2000 रुपयों को रख लो। हो सकता है कि कल पिताजी के अस्पताल से छुट्टी होने के समय शायद इनकी जरूरत पड़ जाए। मैंने उन्हें बहुत मना किया और मेरे ये कहने पर भी कि रुपयों की व्यवस्था तो हो जाएगी, कोई जरूरत नहीं है, और मेरे काफी मना करने के बाद भी उन्होंने यही कहा कि आपको ये रुपए तो रखने ही पड़ेंगे, परदेश की बात है और कभी भी जरूरत पड़ सकती है। ये कहते हुए उस सज्जन ने मुझे 2000 रुपये जबरदस्ती मेरे हाथ पर रखकर चले गए। उनके जाते ही मुझे इस निराकार से लगाई गई अपनी वो शर्त भी याद आ गई कि 2 घंटों के भीतर रुपयों की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी, लेकिन महापुरुषों अभी तो केवल 5 मिनट ही हुए थे और इस निराकार परमात्मा ने दास की सारी समस्याओं का ही निवारण कर दिया था। ये सब चमत्कार देखकर दास को जहाँ एक और हैरानी हुई, वहीं दूसरी ओर इसकी अत्यधिक खुशी भी हुई। और इसके बाद फिर दास ने ये संकल्प ले लिया कि फिर कभी भविष्य में निराकार से इस तरह की शर्त नहीं रखूंगा और हमेशा अपना विश्वास दृढ़ रखूंगा कि ये जो भी करेगा उसी में मेरी भलाई छिपी होगी। साथ ही साथ दास ये प्रार्थना भी करने लगा कि दातार कभी भी किसी को इस तरह की परेशानी ना देना, क्योंकि कमजोर इंसान है, हम सब परीक्षा के लायक बिल्कुल नहीं हैं। इसलिए दातार हमें बिना परीक्षा के ही अपने चरणों से लगा कर रखना। इसके बाद दास पिताजी के लिए खाना लाने बाहर चला गया और जब दास खाना लेकर वापस आ रहा था तब दास के आश्चर्य की कोई सीमा न रही जब दास की एक और परिचित सज्जन से भेंट हो गई और उन्होंने कहा कि ये कुछ रुपए रख लो, अस्पताल वालों का कोई पता नहीं होता, ये कुछ भी चार्जेस लगाकर छुट्टी के समय मांग लेते हैं। और ये कहते हुए वो सज्जन भी दास को 2000 रुपए देकर चले गए। तो महापुरुषों
इसी प्रकार इस घटना के द्वारा दास को इस निराकार सर्वव्यापी रमे राम का एहसास हुआ। फिर बार बार सुमिरन करते हुए दास इस निराकार दातार का शुक्रिया करता रहा और यही अरदास और प्रार्थना करता रहा कि महापुरुषों, जो हमारा मन कभी कभी डुलायमान हो जाता है, ये हमारे मनों की व्यवस्था, ये हमारे मनों की स्थिति खराब हो जाती है। तो महापुरुषों, अंत में दास इस निराकार परमात्मा से यही अरदास और प्रार्थना करता है कि दास को हमेशा ऐसी सुमति प्रदान करे जो हमेशा ही दास इस निराकार परमात्मा का अपने चारों ओर एहसास कर पाए और कभी भी दास का मन डुलायमान ना हो। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।